हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शैलराज सर। चलिएगा, तो आज हमको देखना है दुर्भिक्ष आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ओडीसी, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं। जैसे इसके पहले के वीडियो में हम लोग भरतनाट्यम के देख चुके हैं, है ना। और कल आया था कुचिपुड़ी का। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के जो कलाकार थे, और आज हम लोग देखेंगे ओडिसी का। इसके बाद आर्टिकल देखना है, तो 123, 24, 29, 148। फिर ये कुछ कहा जाएगा समाचार पत्र हो रहे होंगे, कुछ पत्रिकाएं हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, किस सन में लिखी गई हैं और किस भाषा में है। तो ये आज अपनी छोटी सी क्लास रहने वाली है। इसके पहले जो भी चीज़ें हैं, जो क्लासें आ चुकी हैं, उनको आप अच्छे से देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज़ है भाई साहब जो आपको पूरी तरीके से जीएस पे पकड़ आपकी मजबूत बना रही होगी। तो आइए आज देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला सबसे पहला हम लोगों ने लिखा है क्या है, दुर्भिक्ष आयोग। और दुर्भिक्ष आयोग इसके पहले दो और आ चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुर्भिक्ष आयोग जो था इसके पहले वाला किस सन में आया था और दूसरा वाला किस सन में आया है। ये रहा है आपका तीसरा, और किससे संबंधित है। ठीक, तो चलिएगा। दुर्भिक्ष आयोग 1901 तीसरा वाला है। एंथोनी मैकडोनाल्ड, तो उसके जो दूसरे वाले थे उसके अध्यक्ष भी बताइएगा आप। एंथनी मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैकडोनाल्ड। ठीक है, दुर्भिक्ष आयोग 1901, अध्यक्ष हैं मैकडोनाल्ड। अगर वायसराय की बात करते हैं तो इस समय कर्जन रहेगा। ठीक है, कौन है भाई, कर्जन है, बंगाल विभाजन करने वाला आदमी, है ना, कर्जन। सिंचाई आयोग भी 1901 में आया है। वायसराय फिर से वही कर्जन, क्योंकि ऑप्शन देख रहे होंगे एक सा जैसा चल रहा है। वोल्विन स्कॉट है। ठीक है, सिंचाई आयोग वोल्विन स्कॉट है, तो स्कॉट नाम याद रहेगा, बहुत है स्कॉट। वहां पे मैकडोनाल्ड, यहाँ पर स्कॉट। ठीक, इसके बाद देखते हैं किससे संबंधित है जी। सिंचाई में सुधार हेतु तो वित्तीय विचार से संबंधित है। सिंचाई विभाग, सिंचाई आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, तो सिंचाई में सुधार हेतु तो वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया है जी। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो थॉमस रैले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो दुर्भिक्ष आयोग देखा था, है ना, वहाँ पे हम लोगों ने जो अध्यक्ष देखा था उनका नाम था मैकडोनाल्ड। इसके बाद दूसरे आपके आए थे, जो दूसरा आयोग हम लोगों ने देखा था वो था आपका सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग वाले में अध्यक्ष थे आपके स्कॉट स्कॉट। और तीसरा हम लोग देख रहे होंगे विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले। वायसराय दिक्कत नहीं लेनी है, तीनों में वही रहेंगे, वायसराय कर्जन ही है, ये 1902 की बात है। उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति पर विचार करना था, उनकी कंडीशन इस समय, उस समय के तत्कालिक समय में मतलब किस तरीके से है, ठीक है, उस पर विचार करना था। आइएगा एक बार सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर सबसे पहले कहेंगे तो सबसे पहले आया है दुर्भिक्ष आयोग, 1901 में आया है। इसके बाद सिंचाई आयोग आया है आपका, वो भी 1901 में आया है। फिर विश्वविद्यालय आया है, तो तीन हैं आज आपके आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रहेंगे थॉमस रैले। सिंचाई आयोग वाले में बात करते हैं, हमने स्कॉट का नाम याद कराया है आपको, वोल्विन करके, है ना, स्कॉट बस याद कर लेंगे, काम हो जाना है आपका। इसके बाद हम लोग दुर्भिक्ष आयोग वाले में देख रहे होंगे, वहां पर मैकडोनाल्ड है। वायसराय तीनों में वही है, कर्जन कर्जन कर्जन। अगर विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय जो थी उस समय की कंडीशन क्या थी उस पर विचार करने से संबंधित है। जो सिंचाई आयोग आया था वो वित्तीय विचार करने के लिए आया था भाई, किस पर, सिंचाई हेतु। ठीक है, सिंचाई में सुधार करना है तो उसके लिए वित्तीय विचार, बजट की बात कर रहा था। और दुर्भिक्ष आयोग क्या था, वो दूसरे जो दुर्भिक्ष आयोग आया था ना उस पर अब विचार और सुझाव देने के लिए आया होगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो गई होंगी। आइएगा, अगला हम लोग देखते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। तो सबसे पहले हैं संयुक्त पाणिग्रही। ठीक है, इसके बाद है सोनल मानसिंह। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, सोनल मानसिंह एक बार और आ चुकी हैं, तो किस वाले में आई थी,
भरतनाट्यम में आई हैं या कुचिपुड़ी में आई हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। तो आइएगा एक बार फिर से देखते हैं, फिर से ट्राई किया जाए। क्या है भाई साहब, पहले हैं संयुक्त पाणिग्रही, एकदम स्कैन करने का प्रयास करिएगा, संयुक्त पाणिग्रही। इसके बाद है सोनल मानसिंह, रानी कर्ण और काली चरण पटनायक, काली चरण पटनायक। तो 4 नाम हैं। आइएगा एक बार शुरू से शुरू किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पाणिग्रही से संयुक्त पाणिग्रही। ठीक है, पाणिग्रही, संयुक्त पाणिग्रही पहले नंबर पे आ गए। सोनल मानसिंह हैं, रानी कर्ण है और काली चरण पटनायक। उम्मीद है 4 नाम क्लियर कर पा रहे होंगे। नहीं क्लियर हुआ है फिर से हमारे साथ बोलने का प्रयास करिएगा। संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, इसके बाद हैं आपके रानी कर्ण और लास्ट में है काली चरण पटनायक। आइएगा आगे देखते हैं। किरण किरण सहगल हैं, किरण सहगल। तो देखो गल और गल, तो माधवी मुदगल, किरण सहगल, माधवी मुदगल और इंद्राणी रहमान। यहाँ इंद्राणी रहमान, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आइएगा इनको देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ इस वाली लाइन में हम देख रहे होंगे किरण सहगल का नाम याद आ रहा होगा। फिर माधवी मुदगल है, तो माँ से माधवी, फिर मुदगल भी माँ से सारू है, माधवी मुदगल। ऐसा ना हो कि मुदगल आप किरण के पास जाके लगा दें, किरण मुदगल बोलने लगे। माधवी मुदगल है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था इंद्राणी रहमान को। फिर यहाँ पे 2 हैं, ये यूएसए के और ये क्या है भैया, अर्जेंटीना। यूएसए के क्या भैया, सेरोन लोवेन, सेरोन लोवेन और मिर्ता बारवी। मिर्ता बारवी कहाँ के, मिर्ता बारवी कहाँ के भैया, अर्जेंटीना। सेरो लोवेन, मिर्ता बारवी। ठीक है, तो ये आ, विदेशी हैं तो इनके नाम भी इसी तरीके से रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, सेरोन है लोवेन, सेरोन लोवेन, नाम इनके भूले जा सकते हैं, ध्यान देना। रिवीजन करते रहोगे याद रहेगा, अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे भाई। ठीक है, सेरोन लोवेन है, लोवेन है, सेरोन लोवेन, मिर्ता बारहवीं, मिर्ता 12वीं में है, 12वीं, मिर्ता 12वीं। एक बार फिर से देखा जाए, सबसे पहले नाम था संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, रानी कर्ण। ठीक है, रानी कर्ण। इसके बाद इंद्राणी रहमान तो साइड में है जी। ठीक है, और है कौन, कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। इंद्राणी रहमान तीसरे वाले पे थे, तो उसके ऊपर चलना है, 2 नाम है, एक है किरण सहगल, माधवी मुदगल और यहाँ पे आएंगे सेरोन लोवेन, सेरोन लोवेन और एक लास्ट है यहाँ पे मिर्ता बारहवीं, मिर्ता बारहवीं। देखो एक बार में नहीं याद हो रहा होगा, 2 से 3 बार उसको देखते रहेंगे, आराम से याद हो जाएगा। जैसे देखो कालीचरण का नाम थोड़ा सा दिमाग से गायब हुआ था ना, तो काली चरण क्या हो जाएगा आपका, काली चरण। इसके बाद कहेंगे यहाँ पे साइड में देखेंगे तो मिर्ता बारहवीं है, मिर्ता 12वीं के ऊपर शेरोन लोवेन है, शेरोन लोवेन है यूएसए और मारती मिर्ता 12वीं कहाँ, अर्जेंटीना। इंद्राणी रहमान, ऊपर माधवी मुदगल, किरण सहगल, नीचे काली चरण पटनायक, रानी कर्ण, सोनल मानसिंह और फिर आपको देखने को मिल रहे होंगे संयुक्त पाणिग्रही। बात समझ गए, तो ये हो गए आपके सारे के सारे। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो रैले हैं, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे आप तो स्कॉट हैं, दुर्भिक्ष आयोग की बात करेंगे तो मैकडोनाल्ड हैं जी। ठीक है, इधर की सारी बातें आपको याद हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। तो आइएगा 123 से लगा के, है ना, चीज़ें समझते रहना है, याद करते चलना है साथ साथ, करना नहीं है जी।
है ना। आ जाओ 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और आप जानते हैं अध्यादेश आधा आदेश है ये एक तरीके से। हालांकि आदेश आधा नहीं होता, पूरा निभाना पड़ता है, लेकिन अध्यादेश समझिएगा जैसे कोई विधेयक जानते हैं आप, ठीक है। 10-2 मिनट का कॉल है लगता है। चलिएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना, तो आप जानते हैं जैसे कोई विधेयक जो रहा होता है, तो पहले वो सदनों से होके गुजरता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पे अपनी मंजूरी दे रहे होते हैं, तो उसके बाद वो अधिनियम बन जा रहा होता है। तो इस यहाँ क्या हो रहा होता है कि जो संसद के जो सत्र हो, सदन के जो कहा जाए, सदन की अगर बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो रहे होते हैं। अगर इनका सत्र ना चल रहा हो, इनकी बैठकें ना हो रही हो, इनका सत्र ना चल रहा हो और किसी विधेयक को लाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है अगर कहा जाएगा, तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जब सत्र बैठ रहा होता है तो पूर्वत विधेयकों की तरह उसको भी लोकसभा राज्यसभा से होकर गुजरना पड़ता है। तो उनकी मंजूरी के बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो पूरी तरीके से क्या बन जाता है, अधिनियम बन जा रहा होता है। तो अध्यादेश समझिएगा, आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है, किस बात का अधिकार देता है कि अगर संसद के सत्र ना चल रहे हों, ठीक है, सदन जो चल रहा था, जो सदन के सत्र हैं वो ना चल रहे होंगे, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 123 में बात की गई है। 134 में आइए, 124 में आइएगा, क्या कह रहा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय की बात है, तो उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है कि भारत का क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा भाई। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, 124। और ठीक इसी का कहा जाए, सारे के सारे अंक वैसे ही रहने हैं, बस क्रम बदला जाएगा। 214 लिखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के गठन की बात हो जाएगी, तो आगे आएगा तो वहाँ पे उसको याद कर लेंगे। फिलहाल तो आप जान रहे होते हैं जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है भाई, है ना, कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो वहाँ पे आता है कि वर्तमान में पूछा जाता है कि कितने न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश तो 34 याद करके चलना है, 34 न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, आइएगा इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 129 क्या है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये क्या बात हुई, अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जा रहा है, अभिलेख से मतलब समझिएगा ना, रिकॉर्ड हो रहा होता है। रिकॉर्ड से मतलब ये समझिएगा कि जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर कोई फैसला कर दिया गया है तो उसको एक साक्ष्य माना जाएगा, एक सबूत माना जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे उच्चतम न्यायालय ने, ध्यान देना, अगर कोई किसी, अगर कहा जाएगा कोई केस आया है, उस केस पे अपना निर्णय सुना दिया है, तो उस निर्णय को लेके जो और भी न्यायालय हो रहे होते हैं या उसी न्यायालय की बात कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ का उल्हाना दे के मतलब कहने का मतलब उस निर्णय को याद कराएँगे कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्णय पहले दिया जा चुका है इस तरीके का। तो हमें भी उसी तरीके का निर्णय चाहिए अपने लिए। बात समझ रहे हैं ना? तो एक तरीके से उसके द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो क्या हो रहे होते हैं? एक साक्ष्य के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है? ये आ गया आपका क्या भैया, 129। और इसके पहले की कहा जाएगा, एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आर्टिकल पूछा गया था, अभिलेख न्यायालय। 48 आ जाइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग कह रहे होते हैं। ठीक है, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, कैग। कैग की बात क्या है भैया, कैग जो होता है एक तरीके से ना पैसे का हिसाब किताब रख रहा होता है। देश में जो भी पैसे का लेन-देन हो रहा होता है, जो बजट में पैसे का बात की जा रही होती है, कहाँ खर्च किया गया है, राज्य सरकार ने कितना खर्च किया, कितना लिया, ये सारा का सारा लेखा-जोखा अगर कहा जाएगा, तो कौन कर रहा होगा? कैग, ठीक है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आप जानते हैं बहुत बड़ा पद है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका जो जो इसमें जो यहाँ पे नियुक्ति की जा रही होती है, ठीक है? तो जो नियुक्ति की जाती है जिसकी, वो 6 सालों के लिए रह रहा होता है, नहीं तो 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक इस पद पर बना रहता है।
तो उसके बाद अगर पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे कि जो कहा गया भैया उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है, तो बहुत सिंपल से याद करिएगा, 148 से लगा के 151 तक, 148 से लगा के कहाँ तक, 151 तक। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई हैं। तो 148 से 151 याद कर लेना है आपको। इसके बाद बात करते हैं कि समाचार दर्पण जो है ये 1818 में आया था। समाचार दर्पण 1818। तो दर्पण देख रहे होंगे, दर्पण में समझिएगा 8 किसी भी क्रम में लिखना, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, लिखना तो 8 है। दर्पण में देख रहे होंगे समाचार दर्पण 1818। ठीक, वैसे दिखना, एक भी वैसे ही दिखाई देगा, एज इट इज जैसा है वैसे ही दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों को याद करते हुए चलना है। समाचार दर्पण की बात करते हैं तो 1818 कहाँ से जी पब्लिश हुआ था, तो कलकत्ता। कलकत्ता। संस्थापक की बात करते हैं तो विलियम कैरी हैं। संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके, विलियम कैरी। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है जी, सप्ताह में चलता था ये, है ना, एक बार, साप्ताहिक है ये। ठीक है, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र, समाचार दर्पण। अगर पूछा जाएगा कि जो ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं उनको भूल गए हैं क्या आप, फिर से बताने का थोड़ा सा प्रयास करना, ताकि जो भूले हों उनको याद कर लिया जाए। तो सबसे स्टार्टिंग जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे स्कैन करना, बीच से नहीं बोलना है। बात समझ रहे हो। सबसे पहले क्या था, संयुक्त पाणिग्रही आए थे, सोनल मानसिंह है। इसके बाद क्या था, रानी कर्ण, काली चरण पटनायक। फिर साइड में 3 नाम मिले थे आपको, किरण सहगल, माधवी मुदगल और इंद्राणी रहमान। फिर 2 विदेशी, यूएसए और एक अर्जेंटीना। तो यूएसए का क्या नाम था, शेरोन लोवेन और मृता बारवी। कठिन था, याद हुआ। ऐसे ही करते हुए ना हम, देखो हमारा मत सुनिएगा, आप हमारे साथ उसी तरीके से नाम लेते चलिएगा, आपको हूबहू उसी तरीके से याद होगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और फिर क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है, चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जानी है, 2 से 3 बार देखना है, बस खत्म काम। अगर इस समय कोई पूछेगा कि सिंचाई आयोग जब आया था उस समय अध्यक्ष कौन था उसका, तुरंत बताएंगे स्कॉट। याद है, वोल्विन स्कॉट करके आए थे सिंचाई आयोग। अगर पूछेगा कि रैले जो थे आपके, थॉमस रैले जी किस में थे, तो आप बताएंगे विश्वविद्यालय वाले में आए थे, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। मैकडोनाल्ड दुर्भिक्ष आयोग। ठीक, तो इस तरीके से चलना है। आर्टिकल आज हम लोग क्या क्या देखे भाई, 123 देखे हैं, 24 देखे हैं, 29 देखे हैं, 48 देखे हैं। समाचार दर्पण को हमने देख लिया है, विलियम कैरी संस्थापक होंगे। प्रथम अगर कहा जाएगा तो बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था, कलकत्ता से प्रकाशित है 1818 में। मिरात उल अखबार की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। प्रथम फारसी पत्रिका थी ये, 1822 है, कलकत्ता है, 1822 कलकत्ता में है। सारे के सारे आप देख रहे होंगे कलकत्ता में ही हैं, 1818, 1822, 1822। प्रथम फारसी पत्रिका कौन सी है, मिरातुल अखबार। आइएगा, जाम जहां नुमा, ये भी 1822 है, कलकत्ता के पब्लिश है। एक अंग्रेजी फर्म द्वारा, इसके संस्थापक की बात करते हैं तो एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा, समझ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है इसमें, एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है ये, उर्दू भाषा में प्रथम समाचार पत्र है। जाह जाम ए जहां नुमा, जाम ए जहां नुमा, जाम ए जहां नुमा कहा जाएगा तो उर्दू का प्रथम पत्रिका है, प्रथम समाचार पत्र है। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र पूछा जाएगा, जाम ए जहां नुमा। मिरातुल अखबार आप समझ गए होंगे, समाचार दर्पण समझ गए होंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। जैसा कि हम लोग कर रहे होते हैं, इसको मिटाया जाएगा, इसके बाद आप नाम लेना। ठीक, तो लिखते रहें, ना लिखते हैं कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, रिवीजन करने के आपके काम आ जाया करेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं, बहुत मुश्किल वाले भी हैं जी, है ना, तो इनसे भागना नहीं है, इनको याद करना है। और ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, कभी ना कभी देखेंगे इनके क्वेश्चन, आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जल्दी से अपना रिवीजन हो जाए, लंबी क्लास नहीं करनी है ना।
आइएगा। तो विश्वविद्यालय आयोग के अगर इस समय अध्यक्ष की बात करेंगे आप, ठीक है, तो थॉमस रैले आपको याद होंगे, और यहाँ पर 1902 था। यहाँ पे कहा जाएगा 1901 सिंचाई आयोग 1901 में आया था, दुर्भिक्ष आयोग भी 1901 में आया था। उद्देश्य क्या था कि सिंचाई हेतु ना वित्तीय जो होते थे उनके वित्तीय संसाधन, मतलब वित्त के बारे में विचार करना था। समझ रहे हैं कि ना, सिंचाई के लिए वित्तीय सुविधाओं पर विचार करना था। ठीक। वायसराय यहाँ पे कौन थे जी, तो स्कॉट हो गए थे, नहीं, अध्यक्ष थे स्कॉट। वायसराय तो कर्जन ही रहेगा, यहाँ पर भी कर्जन रहने वाला है, यहाँ पर भी कर्जन रहने वाला है। विश्वविद्यालय उस समय का जो तत्कालिक भारत था, उस समय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए आया था ये 1902 में। सिंचाई आयोग के बारे में सारे पॉइंट हो गए होंगे। अच्छा, दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो मैकडोनाल्ड आपको याद होंगे, मैकडोनाल्ड। और उद्देश्य क्या था, जो दूसरा वित्त आयोग आया था, वो दुर्भिक्ष आयोग आया था ना, उस पर अब विचार और सुझाव के लिए आया था ये। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना कि पहला वाला दूसरा वाला किस सन में आए थे और किससे संबंधित होता है दुर्भिक्ष आयोग। ठीक। और आइएगा, समाचार दर्पण की बात करते हैं तो 1818 आपको याद होगा, कलकत्ता में सारे हैं तो बात नहीं करते हैं। 1822 था, 1822 था। मिरातुल अखबार के संस्थापक की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय। जाम जहानुमा जो कि एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा चालू किया गया था, और एक प्रथम कहा जाएगा उर्दू समाचार पत्र हुआ करता था। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या था, जाम जहानुमा। फारसी में कौन था, तो मिरातुल अखबार, फारसी भाषा में था। और ये साप्ताहिक भाषा में हुआ करता था, बांग्ला में था। समाचार दर्पण प्रथम बांग्ला में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था। आर्टिकल 129 किसको बता रहा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है भैया, एक अभिलेख न्यायालय है वो, ठीक है। उसके द्वारा जो निर्णय दिए जा रहे होते हैं उसको हम लोग एक साक्ष्य के रूप में या कहा जाएगा तो एकदम मतलब समझ लीजिएगा उसको एक उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है ना, उसके खिलाफ जाके नहीं हम फैसला लेंगे, बस। बात समझ रहे हैं ना। ठीक। आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है भैया, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई होगी। 123 बताया जा रहा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की जा रही होगी 123 में। 148 है, जो भारत के पैसे का लेन देन का हिसाब किताब रखता होगा, यानी कैग की बात की जा रही होगी। महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जा रही होगी। ठीक है, कार्यकाल बताया गया था 6 साल या 65 साल की आयु। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको याद होगा एक नाम हम लोगों ने देखा था, क्या नाम था जी, संयुक्त पाणिग्रही। दूसरे पे सोनल मानसिंह का नाम हम लोगों ने देखा था। तीसरा रानी कर्ण का नाम देखा था। और चौथे पे कालीचरण पटनायक का नाम देखा था। किरण सहगल, ठीक, वैसे जैसे नाम वहाँ पे याद कराए थे वैसे वैसे नाम लिए जा रहे हैं। इसके बाद किरण सहगल के बाद हो गए थे आपके माधवी मुदगल। माधवी मुदगल के बाद इंद्राणी रहमान, और फिर दो नाम, एक यूएसए एक अर्जेंटीना, सेरोन लोवेन, और एक था मिर्ता बारवी। उम्मीद है सारी चीज़ें आप याद कर लिए होंगे, तो इनको लिखा करें, नोट्स बनाया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करें। कुछ चीज़ें और हैं आपसे कहनी, तो बात इतनी सी है कि आपको हो सकता हो याद करने में तकलीफ़ें हो रही होंगी, है ना? या हो सकता हो ऐसा कि आप तुरंत चीज़ों को देखते ही भाग जा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा हिम्मत रखना है, ठीक है? थोड़ा-सा क्या करना है, हिम्मत रखना है और चीज़ों को देखते रहना है, याद करते रहना है, ठीक है? जब नहीं याद होगा ना तो सोचिएगा बस कि आपसे बड़ी चीज़ तो नहीं है, ठीक? आपसे बड़ी चीज़ तो है नहीं, ना तो आपकी जॉब से ज़रूरी है, जॉब से बड़ी चीज़ है। क्या चीज़ है जो नहीं याद कर पाएँगे हम? कितनी बार में याद नहीं होगा ये? तो उससे डर के भागना नहीं है, लड़ना होता है, ठीक है? और देखेंगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। एक दिन ऐसा आएगा ना कि सारी चीज़ें आपको याद हो जानी हैं। और अगर सोचेंगे बस वीडियो चला के रख दें, तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, बस आप देख रहे हो। जैसे मूवियाँ आप देखते हैं, बस वैसे देख रहे होते हैं, ठीक है? मूवी की हालाँकि कहानियाँ होती हैं, तो कहानी आप आराम से पूरी याद कर ले जाते हैं, ठीक है? देख लेते हैं कि इसके बाद कहानी में क्या-क्या हुआ था। ये फैक्ट है भाई साहब, इनको आप नहीं याद कर सकते हैं, जब तक आप ये नहीं खोलेंगे अपना।
ये दिमाग आपको खोल के रखना पड़ेगा पूरी तरीके से। आप समझ रहे हैं कि ना? चीज़ों को आने दें, याद करने जिस तरीके से आप याद कर पा रहे हैं, ठीक है? लिख के याद करते हैं, लिख के याद करें, बस याद करना मोटो है पूरा, ठीक है? तो अभी की क्लास इतने ही रखते हैं, जो चीज़ें हैं धीरे-धीरे और अच्छा बेहतर प्रयास करेंगे आपके लिए, ठीक है? तो ये फैक्ट है, इनको छोड़ना नहीं है भाई, कंप्लीट करते रहना है। चीज़ों को जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं, इसी तरीके से देखते रहिएगा, अपना प्यार, दुलार, स्नेह सब कुछ देते रहिएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करना है, आपको पहुँचाना है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अच्छे-अच्छे, और इसके बाद क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।